हेलो गाइज, मैं पंकज कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं मैं अपना यूट्यूब चैनल पंकज स्टडी कैंपस में। गाइज, आज हम पढ़ेंगे न्यूटन के फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स के गति नियम पढ़ेंगे सभी। ठीक ना गाइज? देखिए, न्यूटन के गति नियम क्या कहते हैं। न्यूटन ने 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया प्रिंसिपिया में गति के 3 नियम प्रतिपादित किया, जिसे न्यूटन के गति नियम कहते हैं गाइज। न्यूटन के गति नियम कहते हैं। अब बताइए गाइज, कब लिखा बुक? 1687 ईस्वी में यानी कि प्रतिपादित किया। ठीक ना गाइज? और बुक का क्या नाम था गाइज? प्रिंसिपिया। प्रिंस प्रिंस प्रिंसिपिया प्रिंसिपिया। ठीक ना गाइज? चलिए बढ़ते हैं गाइज अगले टॉपिक की ओर। देखिए गाइज, न्यूटन के गति का प्रथम नियम पढ़ेंगे अब हम। ठीक ना, जिसको कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। चलिए गाइज देखते हैं क्या है गाइज इसका। प्रति एक वस्तु अपने विराम की अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था बनाए रखती है जब तक कि इस वस्तु पर कोई बाहरी और संतुलित बल कार्य नहीं करे। गाइज देखिए क्या कहता है। अब कोई ऐसा विराम अवस्था में, कोई वस्तु यदि विराम अवस्था में है तो विराम में ही रहेगा, और कोई गति में है तो गति में ही रहेगा जब तक कि कोई बाहरी वस्तु, बाहरी असंतुलित बल नहीं लगाएंगे। ठीक ना गाइज? मान लीजिए कोई, आप जैसे जा रहे हैं तो जब तक आपको रोके नहीं, रुकिए नहीं। ठीक ना गाइज? चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। देखिए गाइज आगे बढ़ते हैं, अगला थोड़ा सा आगे ऊपर चले जाते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए गाइज क्या कहता है। जड़त्व, न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं गाइज। ठीक ना? चलिए गाइज देखते हैं। जड़त्व, वस्तुओं की प्रारंभिक अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं गाइज। जड़त्व अभी इतना ही पढ़ेंगे गाइज। जड़त्व किसको कहते हैं, क्योंकि जड़त्व यहाँ आ गया थोड़ा सा, तो इसलिए पढ़ा दिए जड़त्व। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। देखिए गाइज ये पॉइंट्स, अगला पॉइंट्स देखते हैं गाइज, इसका एग्जांपल्स देख लेते हैं। हाँ गाइज एक चीज याद रखिएगा, फर्स्ट नियम से ही बल की परिभाषा प्राप्त होता है गाइज। ठीक ना? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से ही क्या होता है, फोर्स यानी बल का परिभाषा प्राप्त होता है, याद रखिएगा गाइज। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल की तरफ, उदाहरण देखते हैं गाइज। इसका उदाहरण क्या है। चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री की आगे की ओर झुक जाना, यानी झुक जाता है। ठीक ना? आप देखेंगे गाइज, कभी चलते होंगे आप गाड़ी या बस में चलते होंगे, देखते होंगे बस में कि आप जब जा रहे हैं तो ड्राइवर साहब जब एक ब्रेक लगाएंगे तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक ना गाइज? चलिए गाइज आगे देखते हैं। डंडे द्वारा धूल झाड़ना, कभी आप देखेंगे गाइज कि घर में, आप अपने घर में देखेंगे कभी बिछावन हो या कोई वैसा कंबल हो या कोई ऐसा हो, उस पर डंडा पीटिए, देखिए धूल निकलेगा, उससे डंडा से पीटिएगा, धूल झड़ेगा। चलिए गाइज देखते हैं अगला पॉइंट। दौड़ता हुआ व्यक्ति एकाएक नहीं रुक सकता है गाइज। अब मान लीजिए आप ही गाइज दौड़ रहे हैं तो आप चाहिएगा एकाएक रुकने के लिए, तो संभव नहीं है कि आप रुक पाइएगा, और आगे की ओर झुकिएगा वहां पर भी गाइज। ठीक ना? चलिए गाइज न्यूटन के द्वितीय नियम देखते हैं गाइज। क्या है द्वितीय नियम, क्या कहता है गाइज, देख लेते हैं एक बार। देखिए गाइज, इकाई समय में संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होता है और यह परिवर्तन उस बल की दिशा में होता है। क्या होता है गाइज? इकाई समय में संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होता है और इकाई परिवर्तन उस बल की दिशा में होता है। देखिए गाइज अब इसका थोड़ा सा इक्वेशन लिखिएगा गाइज, क्या कहता है देखिए। इसी के हिसाब से इक्वेशन एक लिखता हूँ, देखिए क्या है। ऐसे यहाँ पर हम लिख दिए गाइज, थोड़ा आप इसको गाइज समानुपाती कर लीजिए, समझिएगा। एफ समानुपाती ही है गाइज ये। ठीक ना? और आपको देखिए गाइज लिख देते हैं यहाँ पर, एफ समानुपाती P2 माइनस P1 बाई टी। देखिए गाइज एफ आपका हो गया बल, और उसके बाद समानुपाती जी लिखे दोस्तों। उसके बाद देखिए P2 क्या लिखे, P2 हुआ संवेग, दूसरा संवेग। ठीक ना? और ए हुआ पहला संवेग P।
और दोनों को माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा? संवेग में परिवर्तन। और उसकी दर के लिए, जो दर कह रहा है, तो दर के लिए तो समय भी जरूरी है ना, तो टी ले लिए नीचे डिवाइड के लिए। चलिए तो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। इसी को जैसे क्या करेंगे, देखिए इसी को गाइज क्या करेंगे, इसको इससे से मिटा लेंगे और इसी जगह जो है ना के रख देंगे। देखिए जैसे गाइज इसको इसको भी थोड़ा मिटा लेते हैं गाइज। देखिए के कर लेता हूँ गाइज, जैसे इसको जो है ना एफ बराबर के दे दिए गाइज, ठीक ना। के क्या हो गया गाइज, ये जहाँ एक क्या है, के कहाँ क्या है दोस्तों, आपको पता है गाइज? के कांस्टेंट है गाइज, ठीक ना, याद रखिएगा के कांस्टेंट है गाइज। चलिए गाइज आगे चले, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं गाइज, देखते हैं क्या है थोड़ा जो है ना गाइज। अब इसका जो है अगला पॉइंट देखिएगा गाइज, इसमें जो है ना क्या करेगा, एम का जो है P1 का जो है मान पुट करेंगे। जैसे P2 का मान पहले रख लेते हैं, एम भी माइनस एम यू ले लिए गाइज, एम यू लिए गाइज यू, ठीक ना, और ये बटे में टी है ही गाइज। चलिए गाइज अब यहाँ तक कर लिए गाइज। अब यहाँ से क्या करेंगे गाइज, एम को भी कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, एम को भी कॉमन ले लेंगे। देखिए एम को भी कॉमन लेना है गाइज। आगे चलिए, देखिए गाइज जैसे एफ बराबर के एम, गाइज कॉमन हो गया, तब क्या बचेगा गाइज, क्या बचेगा, भी माइनस यू बाई टी। और ये क्या है गाइज, भी माइनस यू बाई टी क्या होता है गाइज, ए, जिसको क्या कहते हैं, त्वरण। देखिए गाइज अब डायरेक्ट जो है ना हम लिखेंगे एफ बराबर के एम ए, लिखेंगे गाइज, लिख दिए गाइज, के बराबर एफ एम ए आपका गाइज हो गया। और यहाँ देखिए गाइज आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं गाइज, इसको थोड़ा ऊपर भी कर लेंगे और आगे भी बढ़ेंगे थोड़ा गाइज। देखिए देखिए गाइज क्या है, जैसे ये है गाइज आपका क्या है, एफ एफ बराबर बताए ना के इंटू एम भी माइनस यू। गाइज यहाँ पर आप जो है ना टी रखिएगा गाइज, थोड़ा सा यहाँ पर गाइज आप टी रखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा टी जो है ना मिस्टेक से छूट गया होगा, हो सकता है, बटे टी कर लीजिएगा इसमें। जैसे यहाँ लिखिए नहीं तो टी, ठीक है गाइज। और आपको समझा ही रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ टी कर लीजिए गाइज। और देखिए गाइज ये आप एक चीज और देखिएगा गाइज, यहाँ पर आ गए के एफ बराबर कहाँ तक आ गए गाइज, हम एम ए तक कहाँ पहुँचे गाइज, एफ बराबर के एम ए। देखिए गाइज एफ बराबर के एम ए तक आ गए। यहाँ क्या करेंगे गाइज पता है, के का मान 1 रख लेंगे जो कांस्टेंट है, तो एफ बराबर एम ए, एफ ए। गाइज क्या हुआ, ये जो है ना गाइज आपका यही व्यंजक प्राप्त हुआ द्वितीय नियम से, जिसको क्या कहते हैं, बल बल का जो है ना दोस्तों व्यंजक प्राप्त होता है दूसरा नियम से, ठीक है गाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं गाइज। देखिए इसका उदाहरण देख लेंगे गाइज। अब थोड़ा सा देखिए गाइज नोट, दूसरा बल का दूसरा नियम जो है ना गाइज व्यंजक प्राप्त होता है, बल के दूसरा नियम, गति के दूसरा नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है गाइज। चलिए गाइज आगे की ओर देखते हैं उदाहरण। कराटे के खिलाड़ी द्वारा टाइल्स के समूह को एक ही साथ में तोड़ना, एक ही में तोड़ देना, ठीक ना। ऊंची कूद के खिलाड़ी का स्पंज के गद्दे पर कूदना। क्रिकेट का बॉल कैच लेते समय खिलाड़ी अपने हाथ पीछे की ओर खींच लेता है। कभी देखे होंगे आप क्रिकेट खेलते होंगे, देखते होंगे कि आप हमेशा कैच लेते समय हाथ को पीछे खींचते हैं, क्योंकि हाथ पे कम चोट लगे, ठीक ना। बॉक्सर बॉक्सर क्या करता है, बॉक्सर का अपना सिर पीछे की ओर करना, ये भी दूसरा नियम है। और गाड़ी में स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है, गाड़ी में स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है, ठीक ना, दूसरा नियम ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा लॉ है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक ना, गति के तीसरा नियम, न्यूटन की गति के तीसरा नियम देख लेते हैं गाइस क्या है। कहता है प्रति एक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया में होती है, ठीक ना। देखिए प्रति प्रति एक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। कभी आप देखेंगे गाइस, मान लीजिए कि आप कभी इधर धक्का मारते होंगे तो आप कभी इधर भी धक्का लाता है, जैसे नाव खेते हैं दोस्तों, तो पीछे खेते हैं आगे खेते हैं, ठीक है ना, धक्का मारना पड़ता है।
वही हुआ तीसरा नियम। देखिए जिसको कि हम लिखते हैं, जैसे अभी आपको बता रहे हैं गाइज थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए गाइज, यदि आप किसी के साथ Fa बल लगा रहे हैं तो गाइज वहाँ पर क्या लगेगा, -Fa बल भी लगेगा, -Fa बल भी लगेगा गाइज। ठीक ना गाइज। देखिए गाइज थोड़ा सा एक चीज़ को समझिएगा गाइज आप, ठीक ना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, थर्ड लॉ। ठीक ना गाइज। इस पे संवेग संरक्षण का भी सिद्धांत आएगा गाइज, आप देखिएगा थोड़ा। ए एफ ए हो गया ना, -Fa गाइज। चलिए गाइज देखते हैं, अब इसका भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं गाइज। देखिए एग्जाम्पल इसका भी है, क्या क्या है एग्जाम्पल इसका है। नाव के किनारे, नाव के किनारे पर कूदना। कभी आप नाव के किनारे पर कूदे होंगे तो देखिएगा नाव पीछे खिसक जाता है। वही हुआ Fa हम लगाए, किनारे की तरफ हम कूदे, लेकिन F-A जो है नदी के अंदर बाहर, उधर नदी जो है, नदी की तरफ जो है ना, तेज बहाव की तरफ देखिएगा आपका नाव जो है खिसक जाता है।